हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए हम लोग कॉपी पे आते हैं, इसको लिखते हैं, फिर वहाँ से हम लोग बनाने का शुरू करते हैं। थोड़ा यहाँ पे पढ़ देते हैं कि क्या बोला है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एवं लाभ एवं हानि से संबंधित, यानी क्रय मूल्य यानी किनना, विक्रय मूल्य यानी खरीदना, और लाभ हानि यही सबसे रिलेटेड है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ लेते हैं। निम्न में सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी ये कुछ खरीद रहा है, ठीक, उनमें से क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, उसी का वही निकालना है, हानि और लाभ। और उसके बाद अगर यदि हानि या लाभ हो रहा है तो उसका प्रतिशत में कितना है, तो उसका प्रतिशत भी निकालना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर सबसे पहले हम लोग आते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं कॉपी पे। सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 का बटा क्रय मूल्य। और प्रतिशत हानि की जगह पर सिर्फ क्या होता है, आपका हानि बिट जाता है। ठीक, और गुना में 100 बटा क्रय मूल्य आपका टोटली सेम रहता है, लाभ की जगह पर लाभ और हानि की जगह पर हानि। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक मोबाइल 7500 में खरीदा गया तथा इसे 6600 में बेचा गया। खरीदा मतलब हो गया क्रय मूल्य। ठीक, और बेचना मैंने विक्रय मूल्य। तो खरीदा 7500 में, लेकिन बेचना पड़ा कितना, 6600 रुपये, यानी इसको घंटा लग रहा है। ठीक, तो ये घंटा कितना लग रहा है वो निकालना है हमको, और उसके बाद प्रतिशत में कितना घंटा लग रहा है वो भी निकालना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। स्टैंड को थोड़ा आगे कर लेते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, क्रय मूल्य किना था, कितना 7500 रुपये में खरीदा था। ठीक, और विक्रय मूल्य कितना 6600 रुपया। तो इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो चलिए हम लोग पहले इसका हानि कितना हो रहा है वही निकाल रहे हैं। तो 75 में से हम लोग 66 तो घटा देंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा, 900 रुपया। ठीक, जीरो में जीरो, जीरो जीरो, 15 में 6 गया 9, 6 बचा, 6 में 6 गया, हमारा जीरो बच जाएगा। ठीक, यानी 900 रुपया इसको जो है सो टोटली हानि हो रहा है। ठीक, अब एक 900 रुपया हानि हो रहा है, तो चलिए आपको बोला है कि मतलब कितना हानि, इसका प्रतिशत भी निकालना है। ठीक, तो चलिए हम लोग प्रतिशत निकालते हैं इसका। तो प्रतिशत हानि बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला नंबर आप लोग 2 याद कीजिएगा। ठीक, हानि गुना 100, हानि गुना 100 बट्टा का क्रय मूल्य। अब हानि कितना हुआ, 900 रुपये, तो हानि की जगह पर 900 गुना में 100, फॉर्मूला से 100, और क्रय मूल्य हमारे खरीदे कितना में से, 7500 में, इसको यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक, अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से चला जाएगा, 75 से ये कितना बार में जाएगा, चलिए छोटा करके ही कटाते हैं, पहले 5 से कटाते हैं। 5 से 1 कटेगा तो हमारा 15 बार में, 5 से 1 कटेगा तो हमारा कितना बार में, 18, और 1 जीरो बार। फिर 15 से कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में शायद शायद फिर से हम लोग छोटा करके कटाते हैं, 3 से कटाएं तो 5 बार में, 3 से कटाएंगे तो ये 60 बार में। ठीक है, मेरे 12 हानि, इसका जो आ रहा है प्रतिशत हानि कितना आ रहा है, 12% हानि होगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, चलिए लिखते हैं फिर। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक बैटरी 1800 रुपये में खरीदा गया तथा 1600 रुपये में बेचा गया। ठीक, तो इसका क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ वो निकालना है, और कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ उसको भी निकालना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य कितना है हमारा यहाँ पे, यानी खरीदाना है, खरीदा था कितना में, 1800 रुपया में। ठीक, और विक्रय मूल्य यानी बेचा किस में, विक्रय मूल्य 1600 रुपये। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि हानि हो रहा है। ठीक, 1800 में खरीदा है, उसको 1600 में बेचना पड़ा, तो हम लोग का यहाँ से हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा 1800 है, माइनस का विक्रय मूल्य मेरा 1600 है, यानी कितना आ गया, 200 रुपया इसको हानि हो रहा है। ठीक, तो रुपया में इसको 200 रुपया हानि हो रहा है, लेकिन परसेंट में कितना हानि हो रहा है उसको भी निकालना है। तो परसेंट में हानि होता है कि प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100, तो हानि कितना हुआ, तो 200, और गुना 100, और बटा का क्रय मूल्य हमारा कितना था, 1800 रुपया था। ठीक, पहले का मूल्य जितना मैं खरीदा था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ही कटेगा, 2 से 9 बार में, 2 से कितना बार में, 100 बार में। ठीक, अब इसको भाग देंगे तो हमारा कितना बार में आएगा, पूर्णांक में आना है। ठीक, वहाँ पे पूर्णांक में 11.99 और 1, यानी 11.1/9% में आ जाएगा। ठीक, 11.1/9%, 9 कम 11 को 9 से गुना करें, 99 बट्टे में 1, और 100/9 था, तो हमारे इसको तरफ पूर्णांक में लिख सकते हैं। इतना क्या हुआ, इसको हानि हुआ। ठीक, अब इसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर आते हैं, क्या है उसमें देखते हैं उसको भी।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो इसमें भी बोला है सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि कितना लाभ कितना हानि हो रहा है, और जब हमको ये पता हो जाएगा तो वहाँ से हम लोग हानि परसेंट और लाभ परसेंट भी निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ देखिए, वहाँ तो सूझे दिया हुआ था, क्रय मूल्य इतना था, विक्रय मूल्य इतना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया है। ठीक, तो थोड़ा सा घुमा के दिया तो हम लोग भी थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगा, इसको और अच्छे से बनाते हैं। चलिए, एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी 250 में खरीदता है तथा प्रति दर्जन 27 रुपया की दर से बेचता है। तो कितना इसको मतलब लाभ या हानि क्या हो रहा है वही निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, इसका कितना लग रहा है क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे यहाँ से। 100 संतरा का दाम कितना है, 100 संतरों का मूल्य कितना है, 250 टका है। ठीक, यहाँ से हम लोग अगर यदि एक संतरा का निकालें तो कितना निकलेगा, 100 जो है सो इधर गुना में है, उधर जाएगा तो हमारा ये भागा में चला जाएगा, तो यानी इतना जो आ गया मेरा एक संतरा का दाम आ गया। अब इसको भाग देंगे तो हमारा 2.50 रुपया यानी 2.5 रुपया करके एक संतरा पड़ रहा है। ठीक, अब इसे हम लोग देखते हैं कि यानी यहाँ से हम लोगों का जो क्रय मूल्य है वो कितना आया है, 250 रुपया लग रहा है। ठीक, हम लोग यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य। अब कैसे बेचा, प्रति दर्जन 27 रुपया की दर से, यानी एक दर्जन का दाम इसने कितना रखा, 27 टका मैंने इस तरह से बेचा हो। तो सबसे पहले यहाँ एक दर्जन का विक्रय मूल्य कितना, 27 रुपया में। ठीक, यहाँ एक दर्जन बराबर कितना होता है, तो 12 को मतलब संतरा का विक्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा 27 रुपया। ठीक, तो यहाँ से एक संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इस तरह से हम लोग 27 और एक गुना में था 12 तो उधर चला जाएगा तो भागा में, यानी 1 रुपया मतलब 27/12 रुपया में जो है सो एगो बेचा था। तो इससे कितना में हमारे पास था, 100 संतरा था, तो इसका 100 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 संतरा का विक्रय मूल्य। तो दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कटा देंगे, 12 से कितना बार में जाएगा, 8 बार में 96 पॉइंट आपका वहाँ आ गया 4। ठीक, 4 कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में लेंगे तो 36 आएगा। चलिए मानते हैं 8.3। ठीक, तो आप 8.3 को 27 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है, 200। चलिए गुना करके इसको सबसे पहले देख लेते हैं। यानी आपका जो है सो आ रहा है कितना, 224.1 और ऐसे करके कुछ आ रहा है। ठीक, यानी 224 रुपये में इसको बेचना पड़ा। तो ये खरीदा था कितना में, 250 रुपये में, लेकिन बेचना कितना पड़ा, 224 रुपये में। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको, और पहले हानि कितना हुआ उसको निकालें। हानि नहीं हो रहा है, ये बेच रहा है मतलब कम दाम में, लेकिन खरीदा था 250 टका में, तो 224 टका में इसका बिक रहा है। तो चलिए इसको निकालते हैं, 224.1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी इसको घटाएंगे तो पॉइंट को 0, 10 में 1 गया हमारा 9 हो जाएगा पॉइंट। यहाँ से अगर यदि फिर 9 में 4 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा, 225.9 यानी इतना ही बचेगा। ठीक, 9 में 10, 5 4 9 1 10, 2 और 2 4 हाथ में 1 5 और 2 का 2000 यानी 225 टका 9 पैसा इसका, यानी 225 नहीं सॉरी 25 टका 9 रुपया का इसका जो है सो हानि हो रहा है। ठीक, 25.9। अब इसका जो हानि हो रहा है उसका प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 और बट्टा का क्रय मूल्य। हानि कितना हुआ है, 25.9 और गुना में 100 और बट्टा क्रय मूल्य हमारा कितना है, 250 टका था। ठीक, यहाँ से 1 0 1 0, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, फिर इसको जब कटाएंगे तो 5 से 5 बार में पॉइंट और ये 1 बार मानी इस तरह से कुछ आएगा। ठीक, तो हमारा कितना है, 10.1% यानी हानि हो रहा है। कितना हो रहा है, 10% हानि इसको लग रहा है। ठीक, 10.1%। आप इसको आंसर में दिया हुआ है 10%, तो आपको इसको पॉइंट के इधर है तो लिख सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 में आते हैं। अब से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 2 में बोल रहा है, गीता ने 45 दर्जन पेंसिलें 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा उसने पेंसिलों का 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेची।
बेचा। सबसे पहले इसने 45 दर्जन जो पेंसिल था 20 रुपया प्रति दर्जन से खरीदा था। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य, ठीक, कैसे निकलेगा? 45 दर्जन का मतलब पेंसिल था 45 दर्जन, उसमें 20 रुपये प्रति दर्जन को इस तरह से बेचा। तो हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले इसको क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं इसका। पूरा 45 दर्जन पेंसिल का जो खरीदा था वो 45 दर्जन पेंसिल का मतलब एक दर्जन का दाम कितना था, यहाँ से आप लोग निकालिएगा। एक दर्जन का क्रय मूल्य यानी एक दर्जन कितना में खरीदा था, 20 रुपया में। ठीक, तो जैसे हमारे पास कितना खरीदा था, गीता ने कितना खरीदा, 45 दर्जन। तो 45 दर्जन का जो विक्रय क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना, 45 से गुना कर देंगे दोनों तरफ। इधर से 45 से 1 को गुना की तो 45 ही रह जाएगा, लेकिन इधर जब 45 को 20 से गुना करेंगे तो हमारा ये 900 रुपया में आ जाएगा। ठीक, यानी इतना में खरीदा था। ठीक, अब विक्रय मूल्य निकालते हैं इसका। विक्रय मूल्य किस तरह से निकले, चलिए। अब बोल रहा है उसने पेंसिलों को 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचा। जब उसका बेचने की बारी आया तो उस कैसे बेचा उसने, 3 रुपया मतलब एक दर्जन, एक मतलब पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य जो था इसका कितना था, 3 रुपया में था। ठीक, तो यहाँ से हम अगर यदि एक दर्जन का निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यानी 12 पेंसिल में एक दर्जन होता है, तो यहाँ से हमारा 12 पेंसिल यानी एक दर्जन का विक्रय मूल्य। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना यानी 12 से गुना कर देंगे। इधर से 1 को 12 से गुना कर तो 12, इधर अगर 12 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा 36, यानी एक दर्जन का इसका जो बिक्री किया मतलब बेचा तो उसको 36 रुपये में बेचा। ठीक, तो हमारे टोटल कितना था गीता के पास, 45 दर्जन में था। ठीक, तो 45 दर्जन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 45 से इसको गुना कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम यहाँ पे साइड में कर लीजिए। तो हमारा कितना आया था, 45 को 36 से गुना करेंगे तो हमारा 1620 रुपया आया था। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ से पता चल रहा है कि इसको लाभ हुआ था। पहले 960 का में खरीदा लेकिन बेचा तो कितना बेचा है, 1620 रुपया इसको लाभ हुआ। ठीक, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे लाभ, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे तो 1620 में से 900 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 720 रुपया। कितना ये टोटल कमाया, 720 का कमाया। ठीक, बड़ा अच्छा खासा अर्निंग कर लिया भाई। 900 रुपया तो टोटली में लिया था और 720 रुपया मतलब ही बचा भी लिया। ठीक, अब यहाँ जब लाभ निकला तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से प्रतिशत लाभ ही निकलेगा। अगर यदि हानि निकलता तो हमारा यहाँ से क्या निकलता है, हानि, प्रतिशत हानि निकलता। ठीक, तो लाभ कितना हुआ मेरा, 720 रुपया गुना 100 फॉर्मूला के हिसाब से और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा जो है सो कितना यहाँ निकाले थे, यहाँ बगल में तो 900 का भी खरीदा था। ठीक, यहाँ पीछे था, यहाँ पे आप लोग दीजिएगा, आप लोग क्रय मूल्य निकाले, यहाँ पे 900 रुपया आया था। ठीक, अब यहाँ क्रय मूल्य कितना था, 900, तो बिठा देते हैं इसकी जगह पर 0 0। 18 से 4 बार में कटेगा, 18 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से हमारा 20 बार में कट जाएगा तो आएगा कितना, 4 और 20 बचेगा, ये गुना में रहे। ठीक, तो 80%। अरे बहुत अच्छा लाभ हो गया। ठीक, यानी इसको जो लाभ आ गया कितना आ गया, 80%। अब इसी क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 300 किलोग्राम चावल रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पर बेच दिया गया था। तो हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ भी सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 किलो का दाम कितना है, 1 किलो चावल का दाम कितना है, 15 रुपया है। ठीक, तो यहाँ से 300 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 300 किलो चावल का दाम। और यदि इधर से 300 से गुना तो इधर से भी हम लोग 300 से गुना कर देते हैं, 15 तिया 4500, यानी इसको 4500 रुपया में ये खरीद रहा है। ठीक, तो बोल रहा है प्रतिशत हानि, इस उसके बाद बोल रहा है 5% हानि पर बेच दिया गया था। हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए हानि पर बेच देते हैं। तो प्रतिशत हानि वाला फॉर्मूला होता है तो हानि गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। ठीक, प्रतिशत में हानि कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5%, तो यहाँ इसकी जगह पर हम लोग 5% बिठा देते हैं, यानी प्रतिशत में दिया हुआ 5। ठीक, उसके बाद हानि गुना 100, हानि तो पता नहीं है, गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे निकाले हम लोग 4500 रुपया, तो इसकी जगह पर हम लोग बिठा देते हैं
₹4500। अब 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से, अब इसको इससे गुना कर देंगे तो हानि बराबर कितना हो जाएगा, 45 को जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा 225 का इसको हानि हो रहा है। ठीक, तो ये हानि निकल गया। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 4500 और प्लस का 225, क्योंकि ये 4500 प्लस 25 हो जाएगा। ठीक, 4725 रुपया में ये खरीदा होगा, तभी तो ये 225 का हानि किया, तभी ये 4500 रुपया में इसका जो है सो क्रय मूल्य था। और सर यहाँ पे मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक, इसको हानि हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। ठीक, तो 4500 में घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4275 रुपया। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।